मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद का रहने वाला निवासी हूँ। तो 3/8/2010 को मैं देहरादून में बीए फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहा था, साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, साथ में काम भी कर रहा था। तो 3 अगस्त 2010 को मैं अपने स्कूल के शपथ पत्र बनाने के लिए कोर्ट परिसर गया था देहरादून में। जब शाम को कमरे पे आया 3 बजे, तो पुलिस कमरे पे आया था। मनोज कुमार आपका नाम है? बोला। मैंने कहा हाँ सर मेरा नाम ही है। तो उनके द्वारा बताया आपका मोबाइल कहाँ रखा है? बोला मैंने बैग में रखा है। दिखाना? बोला दिखाया। तो कोई बात नहीं, चलो थाने चले। बोलो साथ में 6-7 लड़के और भी थे, सभी लड़कों को थाने में ले गया। पुलिस बिना कारण बताए सबसे पहले मेरे ऊपर थाने में पकड़ के मेरे ऊपर मारपीट करने लगा, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और गाली गलौज किया। धमकी किसने दिया? तो मुझे इस घटना के बारे में ना तो जानकारी था, ना मैंने इस घटना के बारे में मुझे जानकारी था, ना मैंने इस घटना में मेरा कोई संलिप्त था। तो पुलिस ने ज़बरदस्ती कबूल करवा रहा था, मैंने कबूल नहीं किया। तो पुलिस ने मेरे दोनों हाथ पर रस्सी बांध कर थाने में छत पर लटका के मारपीट कर रहा था। इसी बीच में मेरे मुख से अपने पहाड़ की देवी देवता का नाम निकला, हे माँ कोटगाली। अगर मैंने गलत कर रखा कर रखा तो ये लठ मेरे लिए, नहीं तो जिसने मेरे साथ गलत कर रखा उसके लिए। तो इसी बीच में भगवान के नाम से पता नहीं वहाँ पर एक लड़का था शंकर सिंह राणा, उसने बोला मैंने धमकी दिया। क्यों दिया? बोला उसने साफ बोला मैं 10वीं क्लास टॉपर हूँ, 12वीं टॉपर हूँ, बीए फाइनल हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, प्रोफेसर छात्र कॉलेज से छात्र संघ चुनाव लड़ चुका हूँ। नौकरी ना मिलने के कारण 4500 गार्ड की नौकरी कर लिया, इसलिए रात कॉल करने के बाद धमकी देकर मैंने सिम तोड़ के फेंक दिया। और मैंने कई बार बिना नाम का मेरठ पुलिस को भी धमकी दिया करके अपना जुर्म कबूल किया। जबकि मोबाइल का घटना में IM नंबर होता है वो पकड़ा गया। सिम किसी धर्मेंद्र के नाम से था, मेरा मनोज कुमार नाम था। सब कुछ पकड़ा जाने के बाद अपराधी ने अपना जुर्म कबूल करने के बाद अपराधी से मोबाइल पकड़े जाने पुलिस ने उस लड़के के साथ बोला मनोज कोई बात नहीं, इस लड़के की गलती से हमने तुझे जेल मारपीट कर दिया, तुम्हें कल सुबह 10 बजे छोड़ दिया जाएगा 4 अगस्त को। तो 4 अगस्त 3 अगस्त से 4 अगस्त रात भर एक चड्डी में रखा गया थाने में, हाथ पर हथकड़ी लगा के। दूसरे दिन सुबह जब 10 बजा 4 अगस्त को, तो पुलिस कंट्रोल में किसी अज्ञात व्यक्ति का फ़ोन आया। शंकर मेरा आदमी है, मैं सुखदेव नाम का सिपाही बोल रहा हूँ, इसके साथ कोई और है? बोला हाँ पिथौरागढ़ का लड़का है मनोज कुमार। बोला इसको भी रोक दो। बोला वहाँ से पूरा खेल शुरू हुआ। वहाँ पर जांच अधिकारी था थाना इंचार्ज चंद्रभान अधिकारी। आज उसी अधिकारी को देहरादून पुलिस ने जांच अधिकारी बनाया, जिसने मुझे फंसाया उसी को जांच अधिकारी बनाया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो दूसरे दिन छोड़ने के बजाय 4 अगस्त को पुलिस ने मुझे जेल डाल दिया। 4 महीना जेल रहा, 8 साल मुकदमा लड़ा। उस दौरान के मुख्यमंत्री, पुलिस अधीक्षक, सब महानिर्देशक तक सभी जगह लिया, किसी ने मेरी मांगों पे, मेरी आवाज़ पे किसी ने गौर नहीं किया, मेरी पत्रों को कोई गौर नहीं किया। इसके बाद 11 जनवरी 2017 को मैं देहरादून कोर्ट से बरी हुआ। बरी होने के बाद मैंने DM पिथौरागढ़ के माध्यम से अपनी को न्याय मांगने के लिए कि 3/8/2010 को देहरादून में पढ़ाई के दौरान देहरादून के पुलिस ने मुझे झूठे फंसाकर जेल डाल दिया था। इस दौरान मेरा सरकारी नौकरी लगने वाला था ITBP में, पुलिस की गलती से मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। 4 महीना जेल रहा, 8 साल मुद्दा। आपके स्तर से मुझे न्याय दिया जाए। 3/8/2010 से जो सरकारी नौकरी से बन जाए उसकी जगह में कहीं ना कहीं मुझे सरकारी नौकरी दिया जाए, और जो मेरी आर्थिक नुकसान है उसकी भरपाई मुआवजा दिया जाए। तो उसी अधिकारी के खिलाफ जांच किया जाए करके पत्राचार किया। काफ़ी लंबे समय तक चला, 2017 से 22 तक। कई बार जब कहीं से न्याय नहीं मिला, मैं कई बार धरना प्रदर्शन भी, भूख हड़ताल में भी बैठा। सरकार ने झूठा ही आश्वासन दिया, झूठा कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद मैं भगवान के मंदिर में बैठा, कोटगाड़ी में बिच्छू, वहाँ से भी मुझे न्याय देने का झूठा आश्वासन देकर उठाया गया। काफ़ी लंबे समय हो गया, अभी तक ना तो मुझे न्याय मिला, ना दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किया गया। और इसी सिलसिले में मैं 25 फरवरी 2019 को जिला अधिकारी पिथौरागढ़ में जनता दरबार था, वहाँ पर अपनी मांगों को लेकर DM से बात करके बाहर आ रहा था। इसी बीच में SDM संतोष कुमार पांडे के द्वारा मेरे ऊपर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी गई, और बोला बार बार धरना प्रदर्शन कर रखा है, झूठे केस बनाऊंगा, जेल डाल दूंगा, और कोटगाड़ी मैया में पैसे कमाने के लिए जा रहा है, कोटगाड़ी माँ ले डूबेगा करके गाली गलौज करने लगा। तो मैंने कहा सर मैंने गलत करेगा, मुझे ले डूबेगा, नहीं तो जिसने गलत करा उसको ले डूबेगा। तो उसने मेरे पर मारपीट कर दिया और वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया में। उसके खिलाफ भी जांच के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पोर्टल में लिखा। मुख्यमंत्री पोर्टल के द्वारा अपर सचिव अनिल जोशी ने को जांच अधिकारी बनाया, और अभी तक ना तो मुझे न्याय मिल पाया, ना दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। इसी सिलसिले में मैंने मानव अधिकार, राष्ट्रीय केंद्रीय मानव अधिकार, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, पुलिस महानिर्देशक सभी जगह लिख चुका हूँ, कहीं से न्याय नहीं मिला। इस बात में हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने मेरे मामले को भटका दिया, मेरे मामले को संज्ञान
संज्ञान में लेने के बजाय मेरे मामले को टाल मटाल कर दिया और बोल दिया कि जो सरकारी नौकरी से वंचित रहा उसके जगह में आपको भर्ती में छोड़ दिया जाएगा। बाकी रही जो आपके मुआवजा का अपील कर रखा, आप सिविल कोर्ट में जा सकते हो। तो मैं हाई कोर्ट ने मुझे सिविल कोर्ट में भेज दिया 10-12 साल के बाद। तो मैं देहरादून कोर्ट में आया, तो देहरादून कोर्ट में मेरे पास प्राइवेट वकील करने का पैसा नहीं था, सरकारी वकील लिया। तो सरकारी वकील का साफ कहना है कि जो आपने हाई कोर्ट में अपील करा उसके हिसाब से 3 लाख रुपये कोर्ट फी जमा करना पड़ेगा, 50,000 मेरा फीस है। आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो मैं आपका केस नहीं लड़ता, मना कर दिया। तब से मैं काफ़ी परेशान हूँ और कहीं से न्याय नहीं मिला। 26 जनवरी 2025 को देहरादून में भूख हड़ताल में बैठा था और वहाँ के पुलिस अधिकारी डीएम के द्वारा एक लिखित दिया है, अभी तक ना तो कार्रवाई हो रखा है ना कुछ हो रखा है। अब मैं अपने मामले में देहरादून के सिविल कोर्ट में तो लड़ नहीं सकता हूँ। अब मैं अपने मामले को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए सोच रहा, मानहानि का। तो मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है और जिन लोगों के द्वारा जितना भी मदद हो सकता है आप मुझ पीड़ित को न्याय दिलाने में मदद करें। और मैं सुप्रीम कोर्ट, अभी मैं दिल्ली में हूँ। उत्तराखंड राज्य सरकार से न्याय न मिलने के कारण मैं 11 फरवरी 2025 से देहरादून से दिल्ली चंडीगढ़ में दर ठोकरें खा रहा हूँ, ना तो मुझे न्याय मिल पाया है। अब मैं उत्तराखंड भी जाऊँ तो कैसे जाऊँ। मैं सभी सामाजिक संगठन, पत्रकार महोदयों से अपील करना चाहता हूँ, मेरी आवाज़ को उठा दिया जाए तो सरकार तक मेरी आवाज़ पहुँच जाए, मुझे न्याय मिल जाए। और जिन लोगों के द्वारा मुझे मदद देने में सहयोग कर देंगे और मैं अपनी लड़ाई को लड़ूँ, मैं अपने खोए हुए कैरियर को बनाने में तो उसी अधिकारी को दंडित कर सकूँ। उसमें मुझे काफ़ी धन की ज़रूरत पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जिन भाइयों के द्वारा जितना भी हो सकता है तो आप मेरे इस गूगल पे नंबर से मुझे मदद कर सकते हैं और मेरा नंबर है 7088354141। ये मेरा गूगल पे नंबर है। मैं दोबारा आप बोलना चाहता हूँ 7088035141। ये मनोज कुमार के नाम से मेरा गूगल पे नंबर है। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती